प्रश्न पत्र पर जो है अब हंगामा हुआ है। दरअसल खुले प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों को दिए गए, जिसके बाद वहां जबरदस्त हंगामा देखने को मिला और जबरदस्त तरीके से जो विरोध हुआ है उसका वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो आरपीएससी सीनियर टीचर्स भर्ती परीक्षा दरअसल जारी है और अब इसी बीच अभ्यर्थियों ने पेपर लीक के आरोप लगाए हैं, क्योंकि खेतेश्वर स्कूल में अभ्यर्थियों को खुले प्रश्न पत्र मिले, जिसके बाद वहां पर हंगामा भी हुआ और इसका वीडियो भी सामने आया है। टीवी स्क्रीन पर ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। तो जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। खेतेश्वर स्कूल में खुले प्रश्न पत्र मिलने पर यह जबरदस्त हंगामा अब अभ्यर्थियों ने किया है। लुमरा में आज 5 नंबर कमरे में था। ठीक है। और पेपर ये प्लास्टिक की थैली जैसे हम खोलते उस टाइप की खुली हुई थी। हाँ। और हमने जब आवाज उठाई तो ये स्टाफ ने बोला है कि ऐसे है ना सीटिंग की केस लग जाएगा तो आपको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। ऐसे हमें दबाने की आपको कोशिश डराया की गई। गया? आपको डराया गया? आपके साथ हमारी आवाज कहीं तक पहुंचने की कोशिश नहीं की गई। था? रूम नंबर 5 से हम एक ही रूम में हुआ है। अच्छा, आपको टीचर ने डराया है कि अगर आप कुछ बोलोगे बाहर बोलोगे तो आप एक दूसरे को पूछ लेंगे, बात करने लगे तो बोलने लगे कि सीटिंग का केस लगे और गिरफ्तार हो जाएंगे, ऐसा बोला गया। पेपर लिया हुआ था 5 नंबर रूम में 2 पेपर आए थे, 2 ही सीरीज के थे। एक नंबर और दूसरा जस्ट पॉलीथीन फटी हुई थी। तो हमने आवाज उठाई तो उन्होंने मना कर दिया कोई पेपर लीक नहीं है, सही है पेपर सब। हाँ, शिकायत की थी लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। एसडीएम वगैरह आके बोला कि हो जाएगा, कलेक्टर से जाके मिल लो, वैसे कर लो। रूम नंबर 6 है, मेरा प्लास्टिक कवर खुला आया तो मैंने सर को बोला कि ये प्लास्टिक कवर खुला कैसे है। तो उन्होंने बोला कि भाई ऊपर से तो सील पैक है, अंदर से खुला कैसे मैं, तो कैसे ही हो गया होगा। मेरा नाम लुमरा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंद्रशेखर जुड़ गए। चंद्रशेखर, यहाँ पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है और आरोप है कि पेपर लीक हुआ है। फिलहाल इस पर क्या कुछ और जानकारी सामने आ रही है? देखिए, अगर बात करें तो आरपीएससी की जो वरिष्ठ शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसका आगाज आज से हुआ था और 6 दिन ये परीक्षा चलेगी। जोधपुर में करीब 78,000 अभ्यर्थी 115 केंद्रों पर जो है परीक्षाएं देंगे। और सबसे बड़ी बात करें तो जिस तरह से आज मामला सामने आया है, बनाड़ के एक खेतेश्वर इंस्टीट्यूट जो है विद्यालय, वहां पर परीक्षा आयोजित हो रही थी और कई अभ्यर्थियों का आरोप है कि जो प्रश्न पत्र है जिस पॉलिथीन पैक करके दिया जाता है वो पॉलिथीन खुली हुई थी। ऐसे में जो है अभ्यर्थियों को शक हुआ और अभ्यर्थियों का ये कहना है कि जब इस बात का उन्होंने विरोध जताया तो उन्हें भयाक्रांतित किया गया, उन्हें डराया गया कि यदि इस तरह से बात करोगे तो आपके खिलाफ जो है नकल प्रकरण का केस दर्ज कर लिया जाएगा। ऐसे में वो चुप रहे और अब एग्जाम देने के बाद जब बाहर निकले तो उन्होंने संस्थान के बाहर हंगामा बरपा दिया। उनका आरोप है कि कहीं ना कहीं यहाँ से पेपर लीक हुआ है। हालांकि इसकी जो है पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ये कहा जा सकता है कि वास्तव में यदि पॉलिथीन कई विद्यार्थियों के खुले हुए थे पेपर, तो आखिर ये खोले किसने, ये एक बड़ा प्रश्न है और गंभीर प्रश्न है। ऐसे में जो अभ्यर्थियों द्वारा जो विरोध किया जा रहा है वो भी उसे भी नावाजिब नहीं कह सकते, क्योंकि ये नियम ही ऐसा है कि जब आप तमाम नियमों का पालन करके अभ्यर्थी पहुंचता है, तय समय सीमा से 2 मिनट के ऊपर नहीं जाया जा सकता, अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो आखिर यदि ये नियम है कि प्रश्न पत्र है वो आपको पैक मिलेगा पॉलिथीन में, तो आखिर वो खुल कैसे गया और किसने इसको खोला, ये एक बड़ा सवाल जो है पूरे इस व्यवस्था पर उठाता है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, अभी तक क्या इस पूरे मामले पर या इन तमाम आरोपों पर किसी ने संज्ञान लिया है? देखिए, फिलहाल जो है सबसे पहले तो जो विरोध किया गया, विरोध के बाद जो अभ्यर्थियों ने पूरे इस वीडियो को वायरल किया है, निश्चित तौर पे इस पर जो है प्रशासन की नजर पड़ी होगी और नहीं तो थोड़ी देर में बाद अब आगे की कार्रवाई जो है निश्चित तौर पर की जाएगी। जिस तरह से सरकार लगातार पेपर लीक और नकल माफिया पर गिरोह कस रहा है, तो यह किसी भी सूरत में बर्दाश्त किया जाने वाला कदम नहीं कहा जा सकता है। आखिर प्रश्न पत्र किसने खोले हैं इसकी जांच निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, और ये बड़ा सवाल इसलिए भी क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं वो भी जो पूरी एक जांच प्रक्रिया है उसको पूर्ण करने के बाद ही अंदर परीक्षा केंद्र में प्रवेश ले पाते हैं। और फिर अगर जिस तरीके के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक उनको सील्ड क्वेश्चन पेपर मिलना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि सील्ड क्वेश्चन पेपर नहीं था तो छात्रों का ये सवाल और ये जो नाराजगी है वो जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है कि आखिर लापरवाही है या पेपर लीक हुआ है या किसी तरह की कोई गड़बड़ी है। देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो एक प्रश्न पत्र यदि खुला आ जाता है जो सील्ड नहीं होता है तो माना जा सकता है कहीं ना कहीं जो है लापरवाही हुई होगी या जो एक चूक कही जा सकती है। लेकिन जब 4 से 5 अभ्यर्थी इस तरह की बात करते हैं, न जाने कितने अभ्यर्थी और हैं जो वहां पर प्रदर्शन में सम्मिलित नहीं हुए और सीधा अपने घर पे चले गए, तो इन 4-5 अभ्यर्थियों को जो कहना है कि इनको जो अनसील्ड पेपर मिला है, ये वाकई एक बड़ा गंभीर प्रश्न है।
क्योंकि जिस तरह से सील को तोड़कर खोल देना यानी कि प्रश्न पत्र को बाहर निकाला गया है। वहीं कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि जो ऊपर से सील है लेकिन नीचे से फटा हुआ है, तो आखिर किसने जो है बाहर निकाले हैं, किस तरह से ये डैमेज जो है ये पॉलीथीन में आया है, ये वाकई एक जांच का विषय है और इसकी गहन जांच आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह से रोक लगी है पेपर लीक पर, नकल प्रकरण पर, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो सख्ताई चल रही थी उसमें कहीं कमी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़, पेपर लीक जैसे मामले बड़ी मुश्किल के बाद में रुके हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा प्रश्न जो है इस खेतेश्वर स्कूल जो कि बनारस क्षेत्र में स्थित है वहां से उभर कर सामने आया है। जी बिल्कुल, और छात्रों की और अभ्यर्थियों की नाराजगी भी वाजिब है, क्योंकि जब भी कभी इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो कई बार वो पूरी परीक्षा रद्द होती है, जिससे जो बच्चे अपनी मेहनत के बलबूते पर परीक्षाओं को पूर्ण करते हैं या क्लियर करते हैं उनका भी नुकसान होता है। अब क्या वहां पर कोई फ्लाइंग स्क्वाड की टीम भी आई होगी निरीक्षण के लिए? क्या उन्होंने अभी तक इस पूरे मामले पर कोई संज्ञान लिया है, या छात्रों का क्या कहना है, अभ्यर्थियों का क्या कहना है, अगला कदम क्या होगा? देखिए, जैसे इस घटना की जानकारी प्रशासन को मिली है, प्रशासन जो है एक्टिव हो चुका है, पूरे मामले की जो है जो जानकारी ली जा रही है और निश्चित तौर पर आगे जो है कदम उठाया जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब कोई परीक्षा रद्द होती है या भर्ती रद्द होती है तो उसका खामियाजा उन ईमानदार अभ्यर्थियों को उठाना पड़ता है जो अपने पूरे वर्ष भर मेहनत करके परीक्षा को देते हैं और जब वो पास हो जाते हैं तब उनके जीवन में एक नई उम्मीद जगती है। लेकिन जब पूरी भर्ती परीक्षा रद्द होती है तो उनकी उम्मीदों पर भी पानी फिर जाता है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि जो बदमाशी करके उस भर्ती परीक्षा में आते हैं उनके लिए तो ये न्याय हुआ है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए रद्द किया जाना या उन्हें बाहर करना आवश्यक होता है। लेकिन जो अभ्यर्थी कड़ी मेहनत करके आते हैं, अपने परिवार के जो माता पिता उनको दुख देखकर पढ़ाते हैं, उनके लिए एक निराशा का विषय होता है। तो ऐसे में जो पेपर लीक एक बड़ी गंभीर समस्या थी, राजस्थान पर ये कलंक था, जिस तरह से लगातार पेपर लीक होते थे, उस पर जो कहीं ना कहीं रुकावट आई है। ऐसे में ये प्रश्न बड़ा पैदा होता है कि आखिर ये सील खोली किसने, क्यों अनसील्ड पेपर जो है अभ्यर्थी को थमाया गया। और तो उससे भी बड़ा सवाल ये है कि यदि कोई अभ्यर्थी उसके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे यह कहना कि तुम्हारे खिलाफ नकल प्रकरण का केस कर दिया जाएगा, ये वाकई सोचने को मजबूर करता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ियां तो है इसमें। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, क्योंकि 2 पारियों में ये परीक्षा संपन्न होनी है, दूसरी पारी की जो परीक्षा है वो भी शुरू होने वाली होगी, तो फिलहाल जो दूसरी पारी की परीक्षा के लिए वहां पर अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं, उनकी इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं क्या? देखिए, जो जिस तरह से ये हंगामा हुआ है उसके बाद आगे जो पूरा घटनाक्रम है उसको लेकर प्रशासन का क्या रुख रहता है, सरकार का क्या रुख रहता है, जांच एजेंसी का क्या रुख रहता है, वो तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि यदि जो अनसील्ड पेपर किसी अभ्यर्थी को हाथ में थमाया जाता है तो अभ्यर्थी का ये अधिकार है कि वह प्रश्न पूछे कि ये खुला हुआ क्यों है। और जब ये प्रश्न पूछा जाता है तब यदि पर्यवेक्षक की तरफ से यह कहा जाता है कि ये ऐसे ही हो गया और तुम चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ केस कर दिया जाएगा, ये प्रक्रिया जो है, जिस तरह की बात जो अभ्यर्थी ने बताई है, यदि वो सत्य है तो वाकई बहुत गंभीर स्थिति है, क्योंकि उसे डरा कर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छुपाने और दबाने का प्रयास किया गया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। आप इस खबर पर नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो जोधपुर का ये पूरा मामला सामने आ रहा है खेतेश्वर स्कूल से, जहां खुले प्रश्न पत्र मिलने के बाद अभ्यर्थियों ने हंगामा किया है। तो वहीं प्रदेश के 25 जिलों में आरपीएससी सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा में दूसरी पाली की परीक्षा जारी है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। 2129 पदों के लिए परीक्षा कराई जा रही है। 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी पंजीकृत हुए हैं और आज से 12 सितंबर तक अलग अलग विषयों की ये परीक्षा होगी। आपको अलग अलग जिलों के परीक्षा केंद्रों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। डूंगरपुर में 17 सेंटर बनाए गए हैं। दोनों पारियों में 13,882 परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे। तो वहीं कोटा में 65 केंद्रों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। करीब 38,000 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। एग्जाम सेंटरों की निगरानी के लिए 11 उड़न दस्तों की तैनाती की गई है। झुंझुनू में 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 15,789 परीक्षार्थी एग्जाम दे रहे हैं। और इसी तरह से अलग अलग परीक्षा केंद्रों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डूंगरपुर, कोटा, अजमेर, बूंदी और झुंझुनू के ये 5 जो एग्जाम सेंटर्स हैं उनकी तस्वीरें हैं, जहां गहन चेकिंग के बाद ही अभ्यर्थियों को अंदर एंट्री दी गई है। तो वहीं आरपीएससी सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा की पहली पाली की परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गई है। दूसरी पाली की परीक्षा जारी है। परीक्षा देकर बाहर आए अभ्यर्थियों ने पेपर को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। कुछ परीक्षार्थियों का कहना था कि प्रश्न पत्र अपेक्षाकृत सरल था और तैयारी के मुताबिक हल करने योग्य था। तो वहीं कुछ उम्मीदवारों ने ऐसा भी कहा कि
इसे संतुलित पेपर बताया गया है और जिसमें कठिन और आसान दोनों तरह के प्रश्न शामिल थे। तो फिलहाल देखिए तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं परीक्षा केंद्रों की, और इसके बाद जो पहली पारी की परीक्षा संपन्न हुई है उसमें अभ्यर्थियों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं।